दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 5 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। और दोस्तों कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मौके बन सकते हैं, कहाँ पे नहीं बन सकते हैं, कौन सा जोन काम करने लायक है, कौन सा नहीं है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब आप बताओ भाई, जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था एनालिसिस की वीडियो में, वो हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्या ही मतलब बोले भाई आप। मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि ये जो लास्ट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में आया ना, 3-4 कैंडल का, ये लाया ही इसलिए गया है ताकि ऑप्शन सेलर को दोनों साइड से कॉल पुट सेल करके आराम से बैठ के थीटा डी के खाने का मौका मिल सके। और एक चीज मैंने और भी बोली थी, भले ही मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुली हो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुली थी, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था अगर मार्केट कल नेगेटिव होती है, डाउनसाइड आती है, तो बैंक निफ्टी को, खासकर बैंक निफ्टी को इग्नोर करना, क्योंकि डाउनसाइड स्पेस है नहीं, साइडवेज हो जाएगी, इस जोन में आके साइडवेज हो जाएगी और सारा दिन टाइम डीके लगता रहेगा। आज आप सोच के देखिएगा दोस्तों, मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी में पेपर ट्रेड किया था, अगले हफ्ते की एक्सपायरी जिसमें टाइम डीके नाम मात्र लगता है, उसमें भी 20 से 30 रुपए का टाइम डीके लग गया। मतलब क्या हालत था। ऑप्शन बायर कैसे प्रॉफिट बनाएंगे, ऑप्शन बायर को कैसे मुंह मिलेंगे, आप सोच सकते हो। अब भी बहुत सारे एनालिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे यूट्यूब पे बताते हुए, देखा हमने बताया था ना बड़ा मोमेंटम आएगा, इस बड़े मोमेंटम में बहुत सारे ऑप्शन बायर ने बहुत पैसा छापा होगा। अरे भाई कुछ नहीं छापा होगा, सारा दिन साइडवेज, आखिरी के आधे घंटे कौन बैठा रहता है कि बड़ा मुंह आएगा। वैसे भी लोग बंद कर देते हैं, सारा दिन दिमाग खराब हो जाता है टाइम डी के देख देख के। तो इनके चक्कर में मत पड़िएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्सपायरी वाले दिन आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का। एक्सपायरी वाले दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने की यही होती है कि मार्केट काम करने लायक किस जोन में होगी, किस जोन में नहीं होगी, और कुछ नहीं होता है। आज कल हमने डिस्कस किया था, इस वजह से बहुत सारे लोग बचे होंगे जिसने वीडियो देखी होगी इस जोन में ना ट्रेड करके। ठीक है, चलिए कल का डिस्कस करते हैं, कहां पे मोमेंटम हो सकता है। कल है भाई निफ्टी की एक्सपायरी, तो जो आज बैंक निफ्टी के साथ हुआ है, हाई चांस है कल निफ्टी के साथ भी हो जाएगा। बहुत कम एक्सपायरी दोस्तों आपको ऐसी मिलेंगी, मेरे ख्याल से 5-6 एक्सपायरी में से एक एक्सपायरी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो भी लास्ट में, अदरवाइज मोमेंटम नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है वो आई है 51,400 के आसपास। अच्छी बात ये है कि रेंज बनाई है, हालांकि कई दिन से रेंज बना रही है। अब क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, निफ्टी का भी रिकवरी का हमने डिस्कस किया था, लेकिन निफ्टी में भाई बहुत बड़ा गैप डाउन था तो हिम्मत नहीं बन रही थी और सपोर्ट भी नहीं था नीचे। ठीक है, लेकिन डेटा ओवरसोल्ड हो गया था, वो मैंने अपडेट किया था। अब बैंक निफ्टी की जो रेंज है दोस्तों वो है 51,450 से लेके डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 51,300 के बीच में बैंक निफ्टी की रेंज है, बहुत ही नैरो रेंज है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 51,450 के ऊपर, यानी कि ये जो आज की रेंज है इसके ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है, तो टारगेट मेरा 51,700 का हो जाएगा। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, इसको तो मैं खैर डिलीट कर देता हूं, जहां से आज गैप डाउन लगी है ना, ये लेवल है भाई 51,700 के आसपास, तो ये अब ना फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए मैं मार्क भी कर देता हूं, आप भी अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। ये ना एक फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। फ्रेश सेलिंग एरिया मतलब जहां से गैप डाउन लगा है, यानी कि यहां पे या तो स्विंग बनेगा, इसको रेस्पेक्ट करने के हाई चांस है मार्केट अगर कल यहां पे पहुंचती है तो। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुलती है रेंज से, आज के रेंज से बाहर निकल के कोई स्विंग बनाती तो मेरा पहला टारगेट यहां का होगा। पुट साइड की दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं, अग्रेसिव तो मैं प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए इतना बड़ा गैप डाउन खुल के, ग्लोबल मार्केट इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, इतना बड़ा गैप डाउन खुल के भी मार्केट ने कहीं ना कहीं एक दिन के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बनाई है। हालांकि पिछले 14 दिन से 15 दिन से ग्रीन कैंडल ही बन रही है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा, क्योंकि सेलिंग जो होती है ऑलवेज फास्ट होती है, गिरावट हमेशा तेजी से आती है, गिरावट ऐसे नहीं आती है जैसे आई हुई है फिलहाल आपको दिख रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा नेगेटिव अग्रेसिव मैं अभी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में बाय ऑन डीप की सिचुएशन चल रही है। अगर आप नीचे का लेवल देखोगे तो 51,300 का लेवल है ये वाला, यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, अगर 51,300 के नीचे निकलती है, कोई स्विंग बनाती है, तो मेरा टारगेट हो जाएगा 50,000
990 का या फिर 51,000 का मेरा टारगेट हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 250 पॉइंट डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन हो गया और लोग पुट साइड बैठ गए। आज बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आज जब गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला और मार्केट ने रिकवरी दिखाई, शुरू में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही होगी, बहुत सारे लोगों को इसने पॉजिटिव बना दिया होगा, लेकिन फिर नीचे आई दूसरी कैंडल ने फिर से ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे तो और कंफर्मेशन हो गई होगी, जो लोग यहाँ पे बुलिश बने थे वो पुट साइड बैठ गए होंगे। मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ, आम ट्रेडर की हूँ, बोलने को कोई भी कुछ बोलता रहे मार्केट बंद होने के बाद, लेकिन जो ट्रेड देखते हैं सारा दिन बैठ के, भाई उन्हीं को पता लगता है। इतना आसान नहीं है लाइव मार्केट में काम करना, ठीक है। अब जब दूसरी कैंडल ने इतनी नेगेटिव कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया ना, तो बहुत सारे लोग जहां जो कॉल साइड बैठे थे वो पुट साइड हो गए होंगे और फिर मार्केट ने रिकवरी दिखा दी और फिर होगी साइडवेज। रिकवरी तो क्या खाक दिखाई, हाँ थोड़ी सी दिखा के साइडवेज होगी, यानी कि फिर पुट साइड कॉल साइड दोनों को लपेट के और फिर सारे ऑप्शन बायर को लपेट दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कल ब्रेकडाउन होता है तो ऐसा नहीं है कि पुट साइड चले जाएंगे जैसे यहां पे हुआ था, नहीं। अगर ये ब्रेकडाउन होके वापस थोड़ा सा घूम के कंटिन्यू ब्रेकडाउन होता है, यानी कि वापस दिन का लो टूटता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है, तभी मैं प्लान करूंगा। अदरवाइज दोस्तों मैं देखता रहूंगा, वॉच करूंगा केवल, क्योंकि ये जो फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन सारा दिन मार्केट में चलते रह सकते। तो इस चीज को याद रखिएगा, चाहे फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, 51,300 के नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट के कोई स्विंग बनना चाहिए, तभी काम करने लायक मार्केट हो सकती है, ठीक है। और अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 500-600 इस रेंज में गैप अप खुल गई, फिर जो ये आज की साइडवेज रेंज है ये बाउंस बैक एरिया का काम करेगी। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगर इस रेंज के पास आती है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, जैसे कि यहाँ पे देखें यहाँ पे बना हुआ है, या फिर यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस 51,700 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज और याद रखना, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ जो याद रखने के लायक हैं भाई। ये बहुत सारे लोग बोलते होंगे क्या क्या याद रखें, देखिए भाई रखना पड़ेगा, इतना पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अब आप सोचिएगा, ये सेलिंग एरिया बना आज फ्रेश, यहाँ से गैप डाउन लगा है, तो इसको रेस्पेक्ट कर सकती है मार्केट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैप अप खुली इसके आसपास जाते ही लोग बाय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, इसको रेस्पेक्ट करके मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, या तो बिल्कुल नीचे आ जाती है या फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, लोगों को लगेगा कि ये तो वापस गिरेगी, टाइम डिके लगेगा क्योंकि इसको वापस जाने में टाइम लगेगा। तो इस एक मूव के अंदर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अच्छा यही होगा, गैप अप भी अगर खुलती है फिर दिन में किसी भी टाइम इस एरिया के पास बैंक निफ्टी पहुंचती है तो बेहतर होगा यहां से थोड़ा इंतजार करें। अगर ये थोड़ा सा नीचे आके फिर से कंटिन्यू, यानी कि अगर इसको टच करके नीचे आती तो रेस्पेक्ट भी हो जाएगा इस सेलिंग एरिया का। फिर अगर स्विंग बनता और वापस से अगर इस स्विंग के ऊपर निकल दे तो बुलिश बनेंगे, अदरवाइज गैप अप खुलने के बाद दोस्तों एकदम से बुलिश और बियरिश नहीं बनना है। गैप अप खुले नीचे आए तो ये एरिया बाउंस बैक एरिया का काम कर सकता है। ये लेवल थे भाई आज बैंक निफ्टी के। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, 25,198 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब निफ्टी ने देखिए कहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका हमने डिस्कस किया था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है भाई, इतना आसान नहीं होता है टूटना, जबकि जिसमें दूर हो तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है मूविंग एवरेज। जितना गैप होगा क्लोजिंग प्राइस में और मूविंग एवरेज में, जितने परसेंटेज का गैप होगा, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा हाई चांस होते हैं मार्केट के काम करने के। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ से लेके ये जो मूविंग एवरेज थी यहाँ तक का आप ये एरिया माप लीजिए। कैसे मापते हैं, इस स्केल पे जब आप जाओगे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आई थी, यहाँ से यहाँ तक का हमने एरिया मापा, ये रहा, ठीक है। तो ये 0.23% है, यानी कि कम चांस है मूविंग एवरेज के काम करने के। कर सकते लेकिन कम चांस है। लेकिन अगर आप यहां से लेके 200 दिन का मूविंग एवरेज माप के देखोगे, देखिए यहां से मूविंग एवरेज 200 दिन का मापिए तो तकरीबन 1% होता है। तो ये काफी दूर है, तो इसके चांस ज्यादा होते हैं काम करने के। जितनी दूर मूविंग एवरेज होगी, जितने परसेंटेज का फर्क होगा, यानी कि कम से कम आधा % से ज्यादा तो दूर होनी ही चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर डे टाइम फ्रेम है या वीकली है तो कम से कम 2-2.5% से ज़्यादा मूविंग एवरेज के बीच में गैप होना चाहिए। ये थोड़ा सा कोर्स का हिस्सा है। मूविंग एवरेज का जब कोर्स में कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे हम सिखाते हैं कितनी दूर होना चाहिए,
कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूं ताकि मूविंग एवरेज पर आप थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाना शुरू कर सको और मूविंग एवरेज पर कम से कम आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, जैसे कि आज निफ्टी में देखिए, आज निफ्टी गैप डाउन खुलती है, मूविंग एवरेज पर जब इसने सपोर्ट लिया तो यहां पे इसका डेटा ओवरसोल्ड हो गया था। एक डेटा होता है दोस्तों नेगेटिव और एक डेटा होता है ओवरसोल्ड, यानी कि काफी सस्ता मिलना शुरू हो गया था। मैं आपको आरएसआई से समझाता हूं। देखिए यहां पे देखिए, आरएसआई जो होता है 40-30 के नीचे अगर चला जाए तो उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं, मतलब काफी सस्ता सामान मिलना शुरू हो गया, मार्केट रिकवरी कर सकती है। ठीक है, यानी कि सस्ता जब सबको मिलता है तो भाई लोग खरीदते हैं ना कि सस्ता मिल रहा है। ऐसे ही अगर 70 के ऊपर चला जाए तो ओवरबोट हो जाता है, यानी कि काफी महंगा सामान है तो लोग बेचना पसंद करते हैं तो नीचे आ जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि डेटा भी नेगेटिव, डेटा भले ही नेगेटिव हो लेकिन ओवरसोल्ड है, नेगेटिव से भी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। मैं अपडेट किया था, मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी में। ये देखिए निफ्टी का डेटा ओवरसोल्ड 11 बजे के आसपास मैंने अपडेट किया था। बैंक निफ्टी का फ्लैट था और बंद भी फ्लैट ही हो गई। अब यहां पे देखिए क्या लिखा, निफ्टी का डेटा ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी अभी या थोड़ा सा और नीचे सपोर्ट से बाइंग आ सकती है निफ्टी के अंदर। अगर दिन का लो टूटा, लोटा लिख रखा है भाई मैंने, लो टूटा ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि दिन का लो ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी में ज्यादा स्पेस भी नहीं है नीचे जाने के लिए, जबकि बैंक निफ्टी में किसी भी साइड पलटा मार सकती है। और यहां से फिर निफ्टी ने रिकवरी भी दी। और मैंने एक निफ्टी का पोस्ट भी किया था, यहां पे मैंने स्टडी में अगली एक्सपायरी में काम करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें तो भाई ये सारा दिन इसी रेंज में घूमती रही, लास्ट में 15-20 पॉइंट का टाइम डिके ही लगा होगा। निफ्टी का फिर मैंने बोला था जब इसने रिकवरी करना शुरू किया, निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 25,140, ब्रेकडाउन लेवल 25,100 है। साथ में ये भी बोला था कि किसी साइड ब्रेक करे 50 पॉइंट से ज्यादा मुश्किल है मिलने, क्योंकि 50 पॉइंट का ही स्पेस है। और फिर इसने 192 का हाई लगाया, हालांकि क्लोजिंग 198 पे दी है, वहीं 50 पॉइंट के आसपास मिले। तो ये एक चैनल है दोस्तों, यहाँ पे मैं चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे कि लेवल कौन से हैं, डेटा क्या बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट में जो काम करती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, बस लिंक से ही ज्वाइन करना। अदरवाइज अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर बाइंग डेली कर रहे हैं FIDs, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। भाई ये मोमेंटम ही है, इतना बड़ा गैप डाउन खुल के मार्केट डे हाई पर क्लोज करती है तो ये मोमेंटम ही है। प्लस जो रिटेल ट्रेडर है वो फोमो के कारण बेच रहा है, क्योंकि उसके अंदर हा हुल्ला मचा रखा है कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, मार्केट गिर सकती है ऑल टाइम हाई पे, तो रिटेलर बेच रहा है और FIDs खरीद रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब देखिएगा निफ्टी में हम डिस्कस, हाँ एक चीज और बताना भूल गया, ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है कॉल टिप्स की। तो प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह कहीं पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, और जो चैनल है टेलीग्राम का वो 100% फ्री है, वो कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, अपडेट देता रहता हूँ जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आपको स्पेस दिखेगा जहां से गैप डाउन खुली थी, यानी कि 25,280 के आसपास तक का यहाँ पे हमको स्पेस दिख रहा है निफ्टी में, यानी कि 80 पॉइंट अभी दूर है निफ्टी ऊपर के टारगेट से। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट खुलती है, बस एक चीज का याद ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी कल नीचे आ गई तो 200 दिन की मूविंग एवरेज इस रेंज के अंदर फंस के रह जाएगी। और जैसा आज हाल बैंक निफ्टी का हुआ ना, कल निफ्टी में हो जाएगा। तो ट्रेड नहीं मारना है, अगर निफ्टी डाउनसाइड आती है कम से कम 200 दिन के मूविंग एवरेज तक तो नहीं मारना है। यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, इसको टच करके रिकवरी करेगी, जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया, साइडवेज हो जाएगी, कॉल पुट दोनों का प्रीमियम खाएंगे ऑप्शन सेलर, और आप जीरो हीरो के चक्कर में बैठे रहोगे, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ। तो इस चीज को याद रखिएगा। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, अगर फ्लैट खुलती है या हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है और ये 200 के ऊपर फिर से निकलती है तो एक 280 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। डाउन साइड दोस्तों मैं तभी प्लान करूंगा जब बड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, यानी कि 25,125 के आसपास खुल जाए। 125 के आसपास खुल के एक नेगेटिव कैंडल बनाए, फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करती है और 25,100 के नीचे निकलती है, तो मेरा टारगेट हो जाएगा 25,020 का, 30 का दिन का हाई, या 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में पुट साइड जाने का फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक स्विंग बन सकता है, अगर निफ्टी कल गैप अप खुल जाए ना
तो फिर ना रेंज पकड़ लेना आप, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो और ये रेजिस्टेंस यानी कि 25,280 से 300 के बीच में अगर गैप अप खुल जाए, फिर ये इस रेंज में जब तक है काम नहीं करना है, सारा दिन घुमाते रहेंगे और ऑप्शन सेलर पैसा बनाता रहेगा। तब कैसे काम होगा, मान लीजिए गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद या तो डाउन साइड आके रिकवरी करे या फिर गैप अप खुलने के बाद 25,280-85 इस रेंज में जाके इसको रेस्पेक्ट करके एक स्विंग बना के 300 को ब्रेक कर दे। अगर ऐसा होता है गैप अप खुलने के बाद तो इस स्विंग के ऊपर ही प्लानिंग करूंगा, अदरवाइज मार्केट फिर इस रेंज में घूमती रह जाएगी। दो रेंज है, आप खुद सोचिएगा, ऑप्शन सेलर के पास दो रेंज है। पहली रेंज क्या है, गैप अप खुले यहां से लेके यहां के वो कॉल शॉर्ट करेंगे, यहां के वो पुट शॉर्ट करेंगे, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता है, अगर नीचे आई तो यहां से वापस रिकवरी कर सकती है। बात को समझ रहे हो, ऊपर गई तो इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ सकते हैं। तो उनके पास एक स्पेस तो ये है दोनों साइड कॉल पुट सेल करने के। दूसरा स्पेस क्या है ऑप्शन सेलर के पास, अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाए तो फिर ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है ये और नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज, एक ये स्पेस है। तो ये दो स्पेस है साइडवेज रखने के। इनके बाहर अगर निफ्टी अच्छे से निकलते यानी कि फ्लैट खुलते हैं, ब्रेकआउट आता है 80 तक का टारगेट, और अगर यहां पे गैप अप खुलती है तो 80 के आसपास स्विंग बनाए, फिर ब्रेकआउट दे तो 300 के बाद टारगेट। ये इंपॉर्टेंट लेवल थे भाई निफ्टी के, ध्यान से देख लेना। एक्सपायरी है, फंसना मत भाई बिना बात के, कम से कम मेरे व्यूवर्स तो मत फंसना, क्योंकि हर एक्सपायरी को मैं बताता हूं कि भाई पहली बात तो एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 से 3 कैंडल भी अगर 15-15 मिनट की साइडवेज बन गई तो कुछ भी नहीं बचता है भाई। अब यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल पुट कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये जो आधा एक डेढ़ घंटा जो ये बीतता है सारा टाइम डी के खाया होगा इसने, समझ रहे हो बात को। बाकी ऑप्शन चेन के अनुसार तो कल निफ्टी को भी ये साइडवेज रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे 25,200 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो सीधा 25,700 तक लाखों में ओपन इंटरेस्ट है ऑप्शन मंदड़ियों का, और अगर आप 25,200 के नीचे निकलते हो तो 24,700 तक लाखों में ओपन इंटरेस्ट है मंदी वालों का, सॉरी तेजी वालों का। तो किस साइड जाने देंगे भाई, आप समझ रहे हो बात को। हाँ, अगर ब्रेकआउट आता है क्लियर कट, कोई स्विंग बनता है डाउन साइड तो अपसाइड तो मोमेंटम भी बड़ा आ सकता है, क्योंकि अगर डाउन साइड आया ये लोग ट्रैप हो गए पोजीशन काटेंगे तो उस साइड भागेगी, अगर अपसाइड आया तो ये लोग ट्रैप हो गए पोजीशन काटेंगे और अपसाइड भागेगी। बात को समझ रहे हो। तो स्विंग बनना चाहिए और लेवल के बाहर निकलने चाहिए। जब तक लेवल में है तब तक ये लोग नहीं डरने वाले और कुछ नहीं होने वाला, रेंज में रहेगी। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे दोस्तों आज मतलब टाइम डी के देखिए भाई कितना, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस देख लो, बात को समझ रहे हो, इन द मनी को देख लो, ओटीएम को देख लो, यहां से 250-300 पॉइंट इधर से 100 पॉइंट इधर से 300-400 पॉइंट अगर ऑप्शन सेलर को मिल रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्या होगा भाई साइडवेज ही होगी। अब कल की एक्सपायरी, अगली एक्सपायरी कल शुरू होगी तो इतना ओपन इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अब आप अगली एक्सपायरी में देख लीजिए कितना टाइम डिके लग रहा है भाई, मतलब एक हफ्ते बाद एक्सपायरी 150 पॉइंट का टाइम डिके लग गया। क्या करेगा भाई ऑप्शन बायर, कुछ नहीं कर सकता है। बात को समझ रहे हो, तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। अब क्या बताएं, अभी अगर रेजिस्टेंस देखें तो 51,500 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट तो नीचे है ही नहीं भाई। थोड़ा सा 51,000 पे क्योंकि राउंड लेवल है, 70,000 का ओपन इंटरेस्ट है, अदरवाइज सपोर्ट तो है ही नहीं। लेकिन जब तक ये 51,300 के नीचे कोई स्विंग बनाती तो 51,000 का टारगेट, उसके बाद निकलते तो टारगेट बड़े भी मिल सकते हैं। ऊपर जो रेंज है अगर 51,500 के ऊपर अच्छा स्विंग बना देती है तो आपको दिखेगा सीधा सीधा 74,000 का ओपन इंटरेस्ट 52,000 पे, यानी कि 52,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि नए ओपन इंटरेस्ट कल सेट होंगे, नई पोजीशन बनेगी तो 10 बजे के बाद ऑप्शन चेन को देखना, उससे पहले देखना नहीं है। डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।